लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, आचार संहिता खत्म हो गई है। अब काम पर ध्यान देना चाहिए। सरकार का जो विभिन्न विभाग है वह काम करेगा। झारखंड की हम बात कर रहे हैं। झारखंड में जो बजट की राशि है वह कितना खर्च हो पाई, हम इसका विश्लेषण करने के लिए निकले हैं। जनता की जो चाहत है, जनता की आवाज़ बनने का हमारा प्रयास है। अब चूंकि ये वित्तीय वर्ष, देखिए वित्तीय वर्ष जो है वह अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक चलता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 मार्च तक। वर्तमान वित्तीय वर्ष जो शुरू हुआ है यह 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। झारखंड की जो सरकार है, यहाँ पर चंपई सोरेन की सरकार है। चंपई सोरेन की सरकार ने बहुत छोटा सा बजट सत्र बुलाया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने कभी भी हो सकती थी, इस लिहाज से छोटा बजट सत्र हुआ था। लेकिन फिर भी बजट बनाया गया। बजट वह होता है जो हम खर्चा करते हैं, उसका एक अनुमान लगाया जाता है कि हम किस चीज़ पर कितना खर्च होंगे। एक खर्च होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। तो राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया वह लगभग 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा का था। अब ये राशि इस वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से मार्च तक में खर्च होनी है। लेकिन आप जानते हैं कि 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई। जाहिर सी बात है कि कोई काम नहीं हो सकता है, जो अप्रूव्ड काम है वही काम हो सकते हैं। ऐसे में चूंकि फाइनेंशियल सैंक्शन होना बाकी होता है, अलॉटमेंट होना बाकी होता है, इसलिए मोटे तौर पर जो भी कंस्ट्रक्शन से जुड़े विभाग हैं उनमें काम अब तक नहीं शुरू हो पाया है। जो काम पहले से चले आ रहे थे उस पर काम हो रहा है। सबसे बड़ा जो फंड एलोकेट किया गया वह ग्रामीण विकास विभाग का था। हम जानते हैं यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग देखिए ये रांची जिले के, हम इनसे जानेंगे। अच्छा, अब चुनाव खत्म हो गया, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, फिर बारिश आ जाएगी, कुछ मानसून आ जाएगा, तो काम कैसे होगा? चूंकि सरकार तो बजट बनाती है ना कि हाँ हम आवास बनाएंगे, तो ऐसे में कच्चा काम नहीं हो पाएगा। आप लोगों का क्या कहना है, कैसे काम होगा इस? पहला बात तो इंदिरा आवास दिलवाइए। हाँ, सबका घर ने बाथरूम दिया है, हम लोग ने दिया है, और सबका घर देख रहे हैं, सबको बराबर में मिल गया है इंदिरा आवास, लेकिन हम लोग नहीं मिला है। तो हम लोग कैसे करें? हम लोग को घर नहीं है रहने के लिए, तो कहाँ रहेंगे? अच्छा आप ये बताइए कि जैसे ठीक है, चुनाव कराना भी जरूरी है, 5 साल में चुनाव होता है और देश का चुनाव हुआ उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। तो आपको लग रहा है कि काम के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि वही सरकारी मशीनरी चुनाव करवाती है। तो आप लोगों की क्या इच्छा है कि जो भी समय बचा है तेजी से काम होना चाहिए कि नहीं? विस्तार पूर्वक बढ़ना चाहिए काम को। किस तरह की जरूरत पर किस तरह के काम होने चाहिए जल्दी जल्दी? कौन कौन से काम पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सड़क विकास पर। सड़क तो इससे बनी रहा है, फिर भी और तेजी पूर्वक बढ़ाना चाहिए। तो फिर बारिश आ जाएगी। हाँ, तो बारिश। फिर बिजली का जो पोल वोल जो है वो उसको टाइट टूट करवाना चाहिए। वायर ग्रामीण क्षेत्र में दिखता तार झूला हुआ रहता है, वो सबको ठीक करवाना चाहिए। और आप बताइए कि आपकी क्या चाहत है, आप ग्रामीण इलाकों में क्या चीज की जरूरत है? हम लोग घर चाहिए भैया, सबका घर रहने के लिए, यार हम लोग घर नहीं मिलता है। नहीं, इसके अलावे भी है ना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, पानी है, कितनी चीजें हैं। आवास तो ठीक है, आपने एक बात कही, और क्या क्या चाहिए? पानी की समस्या का समाधान है इधर? नहीं है। वो तो उस पर काम हो सकता है ना? एकदम हो सकता है। आप बताइए। सारा चीज तो पानी चाहिए, पानी रहेगा तो सारा चीज काम होगा, अब पानी नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा। जब पानी नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, सही बात है। कंस्ट्रक्शन का काम यानी कुछ भी बनाइए, घर बनाइए, चाहे स्कूल बनाइए, किसी भी चीज़ के लिए पानी तो जरूरी चीज़ है। आप पानी का संकट है। पीने का पानी आप लोगों के क्षेत्र में कैसा है? इधर मतलब वही कुआं से मिलता है पानी, और वैसा तो कुछ साधन नहीं है इधर। फिर तो ये साल जो है, आप मोटे तौर पर जो 12 महीने का, इसमें आप समझे कि 6 महीना तो चुनाव में चला जाएगा। मतलब जो हुआ चुनाव, वो फिर आने वाला चुनाव, फिर इसके अलावे बारिश का समय है। हाँ, तो बहुत कम समय में आप लोग क्या चाहते हैं, अपने क्षेत्र में कौन सा काम हो जाए? वही बस ट्यूबवेल बोरिंग वोरिंग हो जाएगी जगह जगह पे, जिससे पानी संकट दूर हो। और
और पढ़ाई पढ़ाई का शिक्षा, हाँ बिजली वगैरह का भी। हाँ पढ़ाई का। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं ठीक ठाक रहते हाँ सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर तो हैं, बट वैसा कुछ सुनवाई नहीं किया जाता है। हैं? आप क्या बोल रहे थे? अभी आपको जगह दे रहे हैं, एगो चापाकल चाहिए ये जगह, मोड़ जगह है ना भैया, चापाकल चाहिए ये जगह एगो, तो चापाकल भी तो नहीं है, कहीं देखिए नज़र में कहीं दिख रहा है, कोई पानी प्यास मर जाएगा आदमी। अच्छा ये बताइए कि आप पानी भरने आई हैं, कितना संकट है इस क्षेत्र में? पानी की बहुत दिक्कत होता है, कहाँ रहता है गर्मी में, कोई कुआं में पानी नहीं रहता हम लोग का पीने के लिए। तो सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए अभी जो है ना चुनाव खत्म हुआ, फिर अब आज से शुरू हो गया काम धाम, फिर बारिश हो जाएगी, मानसून आएगा ना, उसमें भी काम बंद हो जाएगा, ये सब जो कंस्ट्रक्शन का काम है। सरकार को क्या करना चाहिए? सब पानी सबको देना चाहिए, घर घर में पानी का दिक्कत होता है सबको। मतलब पानी जो पहुंचाने का काम है वो तेजी से काम चले। इस करेगा तब ना, हम लोग को पानी की बहुत दिक्कत होता है यहाँ। यहाँ पहाड़ी इलाका है ना, पानी नहीं रहता है, पूरा सूख जाता है कुआं। अभी तो हम लोग बहुत दिक्कत से पानी, खेती भी नहीं लगाते हैं पानी के चलते। और क्या समस्या है? पानी नहीं रहता है बार, तो इसी मेरा सब खेती अभी पड़ती है, कहाँ खेती लगाते हैं, पानी रहेगा तब ना। तो देखिए सरकार काम कर रही है, लेकिन उसकी प्रगति होनी चाहिए। चूंकि चुनाव था, चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई थी, और आचार संहिता लगे होने की वजह से कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पाता है। अब चूंकि मानसून भी आने वाला है, कुछ दिनों में मानसून यहाँ दस्तक दे देगा, और इसके बाद फिर सारे काम रुक जाएंगे। वैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा प्रभावित होता रहा है। फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, उसमें भी काम बाधित हो जाएगा। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत कम समय बचा है। अभी आपने देखा कि लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, अब आज से काम शुरू होगा। तो आप लोगों की क्या इच्छा है, सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग को यही चाहते हैं कि घर घर में पानी चाहिए, कभी खराब हो जाए उसको बनाना चाहिए, और पानी का हम लोग को दिक्कत है, खेती बाड़ी नहीं होता है, हम लोग को सिंचाई के लिए कुछ, सिंचाई की समस्या भी है यहाँ। हाँ सिंचाई का भी हम लोग को सुविधा चाहिए, बोरिंग उसमें चाहिए। बिजली कैसी रहती है? आप इधर ही, आप भी इसी गांव के हैं? नहीं, कहाँ के, कितने दूर रहते हैं? अच्छा खैर ठीक है, किसी भी क्षेत्र में रहें, झारखंड में रहते हैं ना, रांची में रहते हैं, क्या चाहिए? कम समय है सरकार के पास, पैसा पड़ा हुआ है बजट का, क्या करना चाहिए, कैसे काम तेजी से करना चाहिए, आप बताइए। देखिए पानी की समस्या तो गर्मी में काफ़ी है ना, और सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन काम हो नहीं पाता है। इसलिए चूँकि ठेकेदार लोग हैं, आधा करके ही काम को छोड़ देता है, इसी कारण काम नहीं हो पाता है। काम सरकार से आप चाहते क्या है? कि जल्दी से काम हो, जल्दी से काम हो और पानी सबके घर पहुँचे, समझे। अच्छा ये बताइए कि आपके गांव में बिजली की क्या स्थिति है? बिजली का तो स्थिति कुछ ठीक रहता है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो खैर बिजली का काम में भी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम तो रहता ही है। अब देखिए ये क्या बन रहा है? ये भी पानी का ही पानी का है, पानी का है, पानी का है, बगल में है, ये तो चल रहा है लगता है ना? चलता है। ये देखिए योजना छोटी है, आबादी बड़ी है, इसलिए ये पूरी सप्लाई नहीं कर पाती है लोगों को। बड़ी योजना का लाभ मिलने जा रहा है। ये देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक जल मीनार बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत सरकार सहित 3500 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की है इस बजट में। आपको क्या लग रहा है कि ये इसके बनने से इस गांव की समस्या दूर हो जाएगी पानी पीने की? पानी तो इस बोरिंग में है ही नहीं है, बहुत कम पानी निकला। वहाँ भी, यहाँ भी बोरिंग है, 2 बोरिंग है, उसमें भी बहुत कम पानी है। अगर पूरा गांव बांटेगा तो पानी नहीं पूरेगा, हो नहीं पाएगा। हाँ ये जो बन रहा है, ये कितने दिनों से बन रहा है? बन रहा है अगले साल से, 1 साल से। 1 साल से बन रहा है। हाँ तो क्या ये रुक गया है कि काम अभी धीरे धीरे रुक गया है काम, अभी बंद था काम, अभी एक परसों से काम चालू हुआ है, शुरू हुआ है? क्योंकि देखिए चुनाव में लगा हुआ था सारा महकमा। तो ये एक योजना है। हम पेयजल आपूर्ति की बात कर रहे थे। पेयजल स्वच्छता विभाग का जो बजट है वो 4700 करोड़ रुपए का है। उसमें जो राशि है जल जीवन मिशन के तहत 3500 करोड़ रुपए आवंटित है। सरकार के पास पैसा है, पैसा पड़ा हुआ है,
जरूरत इस बात की है कि अच्छा से काम हो, तेजी से काम हो। समय बहुत कम है, बारिश आ जाने के बाद फिर इस तरह के कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होंगे। गांव में, न सिर्फ इस गांव में बल्कि इस जिले के या राज्य के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पेयजल की समस्या है और गर्मी में यह समस्या और विकराल रूप धारण कर लेती है। तो हम दिखाना चाहेंगे यही कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो बारिश अगर होने लग जाए, ये काम जो हो रहा था ये काम है, कच्चा काम है। देखिए जब बारिश हो जाएगी, मानसून आ जाएगा तो यह काम जो है फिर रुक जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई का काम है, कच्चा काम है। यही काम को बहुत एक्सपेडाइट करना है, बहुत तेजी से करना है। लोग लगे हुए हैं। देखिए एक बार चुनाव संपन्न हो गया तो फिर सरकारी महकमा के पास काम भी है, बजट की राशि आवंटित है, उसे खर्च करना है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरी है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन काफ़ी सजग है, उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है कृषि क्षेत्र से, पेयजल से, जिन पर काम करने की जरूरत है। हम अन्य क्षेत्रों में जाएंगे जहां कम समय में अधिक से अधिक काम करने की जरूरत है और सरकार के समक्ष चुनौती भी है। सरकार के बजट में कृषि और इससे जुड़े जो अन्य विभाग हैं उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। कृषि प्रधान राज्य है झारखंड, यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर सरकार का विशेष फोकस रहता है। लेकिन स्थिति यह है कि सिंचाई की सुविधा का अभाव है। सरकार पैसा आवंटित जरूर कर लेती है, लेकिन काम अगर सही तरीके से नहीं हो तो इसका फिर फायदा नहीं होता। वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए सरकार ने, यानी चंपाई सोरेन सरकार ने कृषि विभाग में 6,000 से अधिक पैसे 6,000 करोड़ से अधिक की राशि का आवंटन किया है। 6,000, और उनमें से कुछ 345-46 करोड़ रुपए वो ऋण माफी के लिए है। तो ऋण माफी की बात अलग है, वो तो डिजिटली हो जाएगा और वो कागज पत्र का चीज़ है। लेकिन सिंचाई की सुविधा जो है कच्चा काम है। चूंकि अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुछ भी काम नहीं हो पाया है, क्योंकि चुनाव की गहमागहमी थी, सरकारी महकमा उसमें लगा हुआ था। अब मानसून आने वाला है, फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, तो बहुत कम समय इस वित्तीय वर्ष में बच जाएगा, जहां पर सरकार को अपनी योजनाओं पर खर्चा करने का बहुत कम समय मिलेगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कृषि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और सरकार से क्या इनकी अपेक्षा है। ये बताइए कि आप लोगों की खेत है उसमें क्या उत्पादन होता है? कुछ नहीं, पानी का सबसे बड़ा दिक्कत है हम लोग का। तो एक बार कुछ हो नहीं पाता है। जब तक पानी बारिश होता है थोड़ा मोड़ा कुछ भी हो पाता है, तो कुछ नहीं होता। फिलहाल आपका जो खेत है वो तो सूखा पड़ा हुआ है। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं हम लोग को पानी के लिए कुछ सुविधा दे और कुछ कृषि सिंचाई को व्यवस्था किया जाए। अच्छा, सरकार जो है कृषि ऋण जो है, किसानों के जो ऋण माफ करने का बहुत सारे का हुआ भी है, आप लोगों का भी है ऐसा कुछ कृषि ऋण है बकाया क्या? ना, हम लोग तो मिल भी नहीं है, कहना कुछ देबे किया है तो आपको मिला ही नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? कृषि ऋण का कोई आपके पास है लोड है? हम लोग ले चुके हैं, एक बार उठाए हैं 50,000 रुपये। हाँ। और वो अभी तक तो कुछ माफ नहीं हुआ और हम लोग भर भी नहीं पा रहे हैं, काफी परेशानी। पैसा कृषि ऋण माफी योजना इस सरकार की बहुत ही प्राइम योजना रही है। इस वित्तीय वर्ष में भी बहुत पैसे रखे गए हैं, 346 करोड़ रुपए रखे गए। आपको लगता है कि आप जैसे किसानों के पास सरकारी महकमा नहीं पहुंचा है, या आपने प्रयास नहीं किया है? सरकार ही नहीं पहुंचाए, हम लोग प्रयास किए हैं लेकिन कुछ वैसा सुविधा नहीं मिला है। नहीं, कभी माफ नहीं। आपने ऋण लिया, बैंक से लिया होगा, सरकार माफ करेगी, आपने इसके लिए प्रोसेस किया? आपके पास, आप पढ़े लिखे हैं, इस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ये अलग विषय, लेकिन उसके लिए तो प्रयास करना होगा। वो किया कि नहीं आपने? हाँ, बैंक भी गए थे, बैंक से बुलावा आया था, बैंक गए, बैंक में बातचीत किए तो बोले सरकार माफ नहीं किए हैं और हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए भी मैनेजर साहब से बात किए, वो बोले सरकार माफ करेंगे तो खुद हम लोग कर देंगे। बैंक मैनेजर से बात हुआ था। साल भर ने एकदम आपको जमा है, करना ही करना है। तो ऋण आपने लोन लिया है बैंक से, तो सरकार जो चंपाई सोरेन की सरकार, इससे पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो ये सरकार का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य रहा है कि जो कृषि ऋण से दबे हुए हैं उनको राहत पहुंचाना। आपको नहीं मिला? आपके पास ऊपर कर्ज है? इन साल पास कराए हम कृषि के लिए 25,000 पास कराए हैं, लेकिन वो मैनेजर साहब बोले हैं कि आपको साल भर ने हर हाल ने भरना ही भरना है, कोई इसमें माफ नहीं किया जाएगा।
अभी आपने लिया है? हाँ अभी अभी लिए हैं, मार्च में हम तो लिए। ऋण तो होता है जब आप नहीं करने की स्थिति में है, तब वो आपका समय आएगा आगे अगर आप नहीं दे पाएंगे। ये बताइए कि आपके खेतों में पानी पहुंचे इसके लिए सरकार तो योजना बनाती है, चाहे वो नलकूप हो या बड़े बड़े गांव में नहर की योजना बनाई जाती है, लेकिन यहाँ फिलहाल जो है कुएं की व्यवस्था है। तो आपके गांव में नहीं है क्या ये? नहीं है अभी सब, नहर तालाब भी नहीं है हम लोग को, तालाब या छोटा डोभा वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र मतलब ये क्या बोले, पिठोरिया ग्राम डोटोली हुआ और यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र है, अगर 35-40 फीट नीचे जाएंगे तो पत्थर का पूरा चट्टान भरा हुआ, कहीं भी बोरिंग कराइए, कुआं खोदिए, पानी की व्यवस्था नहीं। पीने के लिए भी काफी परेशानी हो रही है और सिंचाई के लिए खास करके तो सिंचाई हो नहीं रहा है। खेती, हम लोग खेती किसान है, खेती से ही जुड़े हुए हैं और कुछ हम लोग का दिनचर्या नहीं है। बाकी देख रहे हैं खेती बाड़ी नहीं होगा तो हम लोग उससे आगे कुछ हम लोग का विकास नहीं हो पाएगा। आप लोगों की चाहते हैं कि कुछ ऐसा तालाब या डोभा का व्यवस्था करे हमारे गांव में, जिससे 10-20 किसान उसमें लाभ उठा सके, पानी की व्यवस्था हो जाए। सरकार के पास तो योजना है ही, इसमें सरकार के पास तो नलकूप योजना है, डोभा है, छोटे छोटे तालाब बनाने का है। हाँ, तो आप लोग किस तरह की योजना चाहते हैं? हम लोग सबसे चाहते हैं सिंचाई, बोरिंग चाहिए हम लोग के लिए, बोरिंग चाहिए। बोरिंग भी ना हो तो एक सरकारी कुछ डैम या डैम नहीं बोल सकते, तालाब बोल सकते हैं, डोभा बोल सकते हैं, जो सरकारी प्लॉट है वहाँ पे खोदा जा सके, जिससे किसान को सहूलियत हो। तो ये आप लोग ये कितने दिनों से ये समस्या झेल रहे हैं? अब तो बारिश होने के बाद तो खेतों में पानी आता है। हाँ, तब वही खेती करते हैं, बारिश खेती वही बंद करता है। देखिए ये लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के जिनकी चाहत है कि यहाँ पर सालों भर खेती हो। कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसका खेत सूखा रहे, वह हमेशा चाहता है कि वो रिसाइकिल होता रहे। पानी की जरूरत पड़ती है, पानी नहीं होने की वजह से ही खेत सूखा पड़ा रहता है। अब बारिश कुछ दिनों बाद होने लगेगी, मानसून की बारिश में, तो फिर कई फसलें उग सकती है। लेकिन चिंता इस बात की है कि सरकार के पास जो पैसे हैं, वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 2024 और 25 वित्तीय वर्ष में भी सिंचाई के क्षेत्र में काफ़ी पैसे हैं। 6,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि आवंटित है। उसके लिए खर्च करना बेहद ज़रूरी है। सरकार के समक्ष चुनौती भी है और सरकार को यह चाहिए कि जो कि कच्चा काम हो, चाहे वो छोटा तालाब हो, नलकूप बनाना हो या डोभा बनाना हो, जो कच्चा काम है उस पर तेज़ी से काम हो ताकि किसानों को भी लाभ मिले। और सरकार ने जो इच्छा रखी है, सरकार ने जो संकल्प निर्धारित किया है कि किसानों को सहायता देना है, तो वह भी लक्ष्य पूरा हो सके। तो इस तरह से किसानों को राहत मिल सकती है। मूल बात यही है कि इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो चुनावी वर्ष है, आप देखें कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें पूरी सरकारी महकमा व्यस्त रही और इसके अलावा आप देखें कि फिर विधानसभा का चुनाव के लिए हो जाएगा। तो मोटे तौर पे एक 12 महीने के एक वित्तीय वर्ष में काम करने के लिए मुश्किल से 4 से 5 महीने बहुत हो गए। ऐसे में सरकार को निश्चित रूप से अच्छा काम करना होगा। उनकी मशीनरी को, खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, चाहे वो कृषि से जुड़ा हो, चाहे सड़क निर्माण से जुड़ा हो या पेयजल से जुड़ा हो या फिर अन्य किसी भी चीज़ों से, चाहे स्कूल का भवन बनवाना क्यों नहीं हो, इन सब कामों पर, इन सब योजनाओं पर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि ये काम बारिश के समय नहीं हो पाते। तो सरकार को यह ध्यान देना है, चंपई सोरेन सरकार को ध्यान देना है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि सरकार जरूर ध्यान देगी। ऐसे मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है, 11 जून को बैठक बुलाई है, जिसमें जो प्रोजेक्ट्स है, खासतौर पर जो ये बजट जो है उसमें जो योजनाएं ली गई हैं उस पर तेजी से काम हो, इसका मार्गदर्शन अधिकारियों को दिया जाएगा। तो हम अन्य क्षेत्रों में भी जाकर देखेंगे और लोगों से बात करेंगे कि क्या समस्या है और सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है। देखिए, एक बड़ी योजना है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण के तहत भी बहुतों को आवास मिले, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। यह भी कच्चा काम है, इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क है। इसके तहत जो आवंटित यूनिट्स है, यानी जो आवास है, उस पर भी बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। लेकिन राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है अबुआ आवास योजना, उस पर सरकार का बहुत फोकस है। और आप जाने कि हेमंत सरकार, जो हेमंत सोरेन के समय इस योजना को फॉर्मुलेट किया गया, इस पर बहुत सारे काम हुए और बहुतों ने आवेदन किया अभी, लेकिन उन्हें आवंटित नहीं हुआ। धीरे धीरे ये काम हो रहा है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली इस योजना अबुआ आवास योजना के लिए 47,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि आवंटित की गई है। वैसे पूरा ग्रामीण विकास विभाग का जो बजट आवंटन है वो 18,000 करोड़ रुपये का है। आप समझ सकते हैं कि जिस विभाग का जो मंत्री है वो जेल में चले गए हैं, आप उस विभाग के अधीन कितनी योजनाएं हैं। ग्रामीण विकास विभाग के तहत बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा फिर बिरसा योजना है, हरित क्रांति योजना है, ये सारी चीज़ें उसके तहत चले। लेकिन प्रमुख चीज़ जो है अबुआ आवास योजना पर इस सरकार का ध्यान है। वर्तमान के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी कहते हैं कि अबुआ आवास योजना जो उनकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत आवास बनाकर गरीबों को, वैसे लोग जिनके पास आवास नहीं है, उन्हें दिया जाना है। हम इस क्षेत्र में, रांची के क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। लोगों को आवास की ज़रूरत है। सरकार का लक्ष्य है कि जिन्हें आवास नहीं है उनको आवास दिया जाए। हम इसके लिए कई लोगों से बात किया है। लोगों की आकांक्षा है कि कम से कम जिन्हें घर नहीं है उन्हें आवास मिले, पक्का घर मिल जाए तो अच्छा है। सरकार भी यह चाहती है। हमारे साथ हैं एक ग्रामीण है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद पाहन है। अच्छा, पाहन जी, ये बताइए कि आवास योजना के तहत आपको इस गांव में कितने लोगों को मिला? अभी तो हमको सही डिटेल नहीं है मालूम कि कितना अबुआ आवास मिला है जो सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर मिल चुका है। अंदाजा लगते हैं कि 3-4 मिला होगा। 3-4 मिला। लेकिन अभी देखिए, ये साल जो है, अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुआ, आज से ये फिर खत्म हो गया, चुनाव का जो सारा कुछ खत्म हो गया। अब आगे आप देखिए बारिश होगी, मानसून आएगा ना? हाँ, मानसून आएगी। हाँ। अब मैंने जून जुलाई से ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश हो जाएगा, 2-3 महीना उसमें लग जाएगा। लेकिन सरकार का जो काम है इस बार, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, तो सरकार को क्या करना चाहिए? बहुत कम समय बचा है काम के लिए, खास तौर पर सड़क बनाना, आवास बनाना, जो पानी से बाधित होता है, इन सब सरकार को क्या करना चाहिए? इस मुद्दे पर तो सरकार को होनी चाहिए कि सारा व्यवस्था कायम किया जाए। गांव घर में सुरक्षा हो, आने जाने के लिए सड़क, पानी बनाना है उसको बनाइए जल्दी। हाँ, सड़क हो, घर, ये अबुआ आवास जो मिला है उस पर अपना जो मिला है उस आधार पर अपना कार्य को पूरा करें। तो तेजी से काम करना चाहिए, ये आपकी इच्छा है? जी, इस काम को मैंने जल्दी से जल्दी तेजी रफ्तार से किया जाए। देखिए, ये सरकार जो होती है वो खास तौर पर ग्रामीण विकास पर ज़्यादा ध्यान देती है सरकार, और झारखंड में भी ये काम वर्तमान की सरकार कर रही है। लेकिन यह चुनावी वर्ष है, 2024 जो है वह चुनावी वर्ष है। लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय वर्ष, और जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है, मार्च 2025 तक चलेगा। बजट की राशि बड़ी है, और आप जानते हैं कि इसमें पूंजीगत व्यय के तहत जितने भी योजनाएं ली गई हैं, सरकार की प्रायोरिटी होती है कि उन पर काम करे ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। सरकार का जो अपना तंत्र होता है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है ताकि बजट में आवंटित राशि खर्च हो सके। जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए काम हैं वो काम तेज़ी से होने चाहिए, क्योंकि बारिश होने के बाद फिर सारा कुछ रुक जाता है। अन्य योजनाएं जो होती है, चाहे वो पेंशन योजना हो या फिर छात्रवृत्ति योजना हो, किसी प्रकार के भत्ता देने की योजना हो या कृषि ऋण माफ़ी योजना हो, ये काम तो होते रहेंगे। लेकिन जो प्रमुख काम है, चाहे वो सड़क निर्माण की योजना हो, भवन निर्माण की योजना हो, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़ा हो, चाहे स्कूल से जुड़ा हो, अस्पताल से जुड़ा हो या सरकारी विभाग से जुड़ा हो, या फिर आप देखें कि डैम बनाना हो या फिर छोटी छोटी नहर बनानी हो, नाला, इन तमाम योजनाओं पर काम बाधित हो जाता है बारिश की वजह से। तो जाहिर सी बात है सरकार के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। कम समय में अधिक काम करना है, चूंकि बजट की राशि आवंटित है। ऐसा नहीं हो कि एक वित्तीय वर्ष के अंत में राशि सरेंडर करनी पड़ जाए। सरकार के समक्ष, सरकारी मशीनरी के समक्ष बड़ी चुनौती है, और मुख्य रूप से जो मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री तो है ही, उसके अलावा मुख्य सचिव है, एक मॉनिटरिंग का बहुत बड़ा काम होता है। और अगर काम पर नज़र रखी जाए, यानी मॉनिटरिंग होती रहे, नियमित मॉनिटरिंग से
सही तरीके से काम होते हैं। और जहाँ तक मैंने कहा कि बजट मद की जो राशि है वो खर्च करने पर अगर सरकार का ध्यान रहेगा और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहेगी तो निश्चित रूप से कम समय में भी चंपई सोरेन की सरकार बजट की आवंटित राशि खर्च कर पाएगी। तो लोगों की भावना यही है कि जितना भी समय बचा हुआ है उसमें सरकार तेज़ी से काम करे और ख़ास तौर पर उन योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दे जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम हैं या फिर जन कल्याण से जुड़े काम हैं। सरकार को तेज़ी से काम करना चाहिए। हमारे साथ आज इस विशेष अंक में इतना ही। हमारे कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।